ओम शांति। हम एक आत्मा हैं। यह अपनी मन बुद्धि में अच्छी रीति धारण कर लें, संशय में न रहें, सुनी सुनाई बातों पर न चलें। अपनी बुद्धि रिफाइन करें, रियलाइज करें तो समझ में स्वतः आ जाएगा। और मेरा परम पिता परमात्मा शिव बाबा सर्वशक्तिमान मुझे इस समय इस धरती पर आकर सजा रहे हैं, गुणों से, शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। मैं आत्मा जब अमृत बेला में बाबा से जगाने की पहले मैं उठकर बाबा का इंतज़ार करती हूँ, उनकी राह देखती हूँ, बाबा का आवाहन करती हूँ। इतना प्रेम मेरे अंदर उठता है कि ओहो बाबा कब आएं, कब हमें बाबा अपने गले से लगाएं, कब हम उनके सर्व शक्तियों सर्व सुखों का आनंद पाएं। मैं आत्मा इतना अमृत बेला उछाल खाती हूँ। वैसे तो अमृत बेला शुरू होने से पहले हमारे प्यारे पिता मीठे बाबा हमें मीठे बच्चे, लाडले बच्चे कहकर हर रोज़ जगाते हैं। भक्ति मार्ग में हमें कोई जगाता नहीं था, उठाता नहीं था, मगर लगन लगी रहती थी। जो नौधा भक्ति करते थे उनको बहुत प्रभु में लगन लगी रहती थी, प्रेम होता था और वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान को याद करते थे, उन्हें पुकारते थे। तरह तरह से अपनी व्यथा सुनाते थे, लेकिन उठते थे ब्रह्म मुहूर्त में, भगवान को याद करते थे, क्योंकि उनको पहचान नहीं थी किस रूप में हम भगवान को याद करें, क्योंकि भगवान तो देखने में नहीं आता, तो सब मूछे हुए रहते थे। लेकिन फिर भी भगवान को याद करते थे, ढूंढते थे। कारण एक ही था, सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। 21 जन्म 2500 वर्ष हम भगवान को पूरी रीत से भूल जाते हैं। बाबा हमें इतना सुख शांति आनंद प्रेम से भर देते हैं और हमारी देवी देवताओं की एक दुनिया होती है, एक राज होता है, एक भाषा होती है, एक धर्म होता है, जहाँ पर जरा सा भी किसी प्रकार का विषाद नहीं, दर्द नहीं, टेंशन नहीं। और यह भूल भुलैया का खेल यह भी ड्रामा में है कि उस समय भगवान को न हम पहचानते और न हमें याद करने की ज़रूरत पड़ती, तो हम याद भी नहीं करते उनको। लेकिन धीरे धीरे मेरी सारी शक्तियाँ क्षीण होते रहते हैं, सारे गुण मेरे ख़त्म होने लगते हैं। यूँ समझे
कि दिया बुझी नहीं है, बुझने की कगार पर आ गई है। यानी आत्मा इतनी मैली, इतनी कमज़ोर हो गई है कि उसे कुछ दिख नहीं रहा, समझ नहीं रहा कि क्या करना चाहिए हमें। इसमें वो भगवान को बार बार पुकारती रहती है। फिर मंदिर बनाना शुरू होता है। फिर पहले बाबा की भक्ति होती, बाबा की पूजा होती, एक शिव बाबा की। फिर धीरे धीरे सभी देवताओं की प्रतिमाएं बनना शुरू हो जाती हैं और सबकी पूजा होने लगती है। फिर भी सारी दुनिया आज इतनी गंदी, इतनी मैली हो गई है कि इस धरती पर एक भी सत्य बोलने वाला, सत्य पर चलने वाला नहीं है। तब भगवान को आना पड़ता है। और बाबा आकर के हमें कैसे जगाते हैं। अमृत वेले की यह विचित्र बात है। बाबा विचित्र, यह अनुभव विचित्र और यह प्यार भी विचित्र। बाबा कहते बच्चे सो नहीं, उठो जागो, मुझे याद करो। तुम्हारे सोने के लिए चारों युग पड़े हैं। तुम जितना चाहो सतयुग में जाकर सो लेना। इस तरह से बाबा हर तरीके से हर बच्चों को जगाते हैं, क्योंकि हर बच्चे की परेशानी अलग अलग है और बाबा जानते भी हैं। अब जो अमृत वेले में बाबा से प्रीत लगाया, बाबा से योग लगाया, बाबा के सम्मुख स्थिर होकर बाबा की शक्तियों का अनुभव किया, वह तो माला माल हो गया। लेकिन जो अलबेलापन में आ गया, नींद आ रही, आलस आ रहा, थकान हो रही और समय बीत गया, तो ही होता कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुन गई खेत। कहते हैं ना, जिसने सोया उसने सब कुछ खो दिया। तो अमृत वेले में सोने वाले कभी शक्तियों से, गुणों से, बाबा के प्यार से भरपूर नहीं हो सकते। इस बात को अपने अंदर धारण कर लें और प्रण कर लें कि अमृत वेले हम जरूर उठेंगे, बाबा से हर वरदान ले लेंगे। अमृत वेले में ही बाबा हमें वरदान देते हैं। बच्चे, तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तुम्हें मैंने सारी शक्तियाँ, सारे गुण, सारे प्यार दे दिए हैं। तुम औरों को बांटते रहो। कहते हैं, दान दिए धन ना खटे। तो हमें सदा दान देते रहना है। स्थूल धन एक बार कम हो जाएगा, लेकिन ज्ञान धन कभी घटता नहीं, बढ़ने के सिवा। और बाबा ज्ञान धन ही कह रहे हैं कि सबको बांटो, सबको दो। अब विचार कर लें, अमृत वेले सोएंगे, नींद करेंगे या बाबा से
प्यार भरी दृष्टि लेंगे, सारी शक्तियाँ लेंगे, सारे गुण से संपन्न बनेंगे। क्या करेंगे? ज्ञान क्या कह रहा, समझ क्या कह रहा? बाबा कह रहे हैं बच्चे गफलत मत करो, गफलत करोगे तो घाटा पड़ जाएगा पद में तुम्हारे। आइए शुरू करते हैं अमृत वेला। सर्व शक्तियों का खजाना लेकर आता है अमृत बेला। स्वयं सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा शिव बाबा अपनी सर्व शक्तियों को लेकर मेरे मन के द्वार को खटखटाते हैं। कहते हैं जागो मेरे लाडले बच्चे जागो। कितना प्यार करते हैं बाबा, कितना दुलार करते हैं, कितनी ममता हम पर लुटाते हैं और इतनी ऊंची हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। इतना ऊंचा हमें पद देने के लिए बाबा तैयार हैं। ऐसा दुलार प्यार ममता भला कौन करेगा? ऐसे बाप को फारकती दे देते हैं बच्चे। फिर भी बाबा खुश खैरात पूछते रहते हैं कि वह बच्चा नहीं आया। तो बाबा भी क्या करें? होगा वही जो कल पहले हुआ होगा। बाबा भी कह देते ड्रामा की भाभी। तो अमृत वेले अनुभव करें और अभ्यास करें। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली इस तन में अवतरित हुई हूँ। इस देह में प्रवेश कर रही हूँ। मैं आत्मा प्रकृति के बीच सिंहासन पर विराजमान हूँ। चमकती ज्योति हूँ मैं। और मुझसे सारी शक्तियाँ उतर उतर कर नीचे की ओर जा रही हैं। एक एक अंगों को शक्तिशाली बना रही हैं। और यह तन सारी शक्तियों से संपन्न, सारे सुखों से संपन्न, बाबा के प्यार से संपन्न बनते जा रहे हैं। फिर अनुभव करें और अभ्यास करें कि मैं आत्मा कितनी खुशनसीब हूँ, कितना श्रेष्ठ मेरा भाग्य है। स्वयं भगवान वो भी अमृत वेले आकर कितनी दूर से हमें शक्तियों से भरने आए हैं,
गुणों से सजाने आए हैं। हमरे ऊपर अपनी सारी ममता लुटा रहे हैं, हमें प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं और हमें समझा रहे हैं, बच्चे गफलत में मत पड़ना। आइए देखते हैं कैसे बाबा हमको शक्तियों से भर रहे हैं, प्रकृति को भी पावन बना रहे हैं। स्वयं सर्वशक्तिमान बाप परम पिता परमात्मा अपने सर्व शक्तियों की किरण को फैला रहे, बरसा रहे और यह प्रकृति का पांचों तत्व शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। फिर अनुभव करें और अभ्यास करें कि मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। इस तन में अवतरित हुई हूँ। इस देह में प्रवेश कर रही हूँ। मैं आत्मा भ्रकुटी के बीच सिंहासन पर विराजमान हूँ। और मुझसे शक्ति उतर उतर कर एक एक अंगों को शक्तिशाली बना रही है और ये शरीर पावन पवित्र शक्तिशाली बनता जा रहा है। यह तन स्वस्थ होता जा रहा है। फिर अनुभव करें और अभ्यास करें कि मैं आत्मा कितनी खुश नसीब हूँ जो मेरा बाबा मुझे इतना प्यार दुलार कर रहा है। बाबा अपने सर्व शक्तियों की किरणें बरसा रहा, फैला रहा, नीचे की ओर झर झर करके पड़ रही हैं। और यह प्रकृति का पांचों तत्व सतो प्रधान बनते जा रहे हैं। यह प्रकृति का वायुमंडल वाइब्रेशन सर्व शक्तियों से भरते जा रहे हैं। वाह, मेरे तो भाग्य के क्या कहने। भगवान जिसका हाथ पकड़ ले उसको भला और किसी के हाथ का क्या ज़रूरत है। मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। मेरा मन कभी किसी स्थूल वस्तु में, व्यक्ति में, वैभव में कभी नहीं विचलित होता। सदैव मेरी बुद्धि यही सोचती रहती है, खाने से तो पेट भरता है, तन भारी होता है, बोझिल होता है, लेकिन ज्ञान धन अर्जन करने से
बुद्धि में धारण करने से बुद्धि शक्तिशाली, स्वच्छ, पवित्र, पावन बनती जाती है। उसमें सामर्थ्य बढ़ता जाता है भगवान की तरफ चलने के लिए। और मन मेरा एकदम शांत, जो मेरी बुद्धि कहती वही मेरा मन करता है। मेरा यह सभी भाई बहनों से जो गफलत में रहते हैं या तबीयत नहीं सही रहती है या काम बहुत रहता है, अमृत वेला कभी नहीं कर पाते हैं, तो वह नहीं 1 घंटा, आधा घंटा, तो 10 मिनट तो अमृत वेला ज़रूर करें। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। एक दिन आप सबका ऊंच पद पाने का नंबर लग जाएगा। जब जागो तभी सवेरा, जागो, अमृत वेला करो, बाबा को याद करो, बाबा के प्यार का अनुभव करो। कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। देखो अभी 10 से 5 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा किसी मनुष्य से बात करो तो कोई न कोई काम याद आ जाता है या मन ऊब जाता है, भूख प्यास सताने लगती है, कहीं व्याधि कोई सताने लगती है। लेकिन बाबा के सम्मुख बैठ जाओ और भूख लग जाए, प्यास लग जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अपने मन को बाबा में बिजी रखें, अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखें कि बाबा की जितनी शक्तियाँ, जितने गुण सब आपकी बुद्धि में धारण होते जाएं। मैं भी यही कोशिश में हमेशा लगी रहती हूँ और मेरे मन में यह लगन हमेशा लगी रहती है कि कहीं कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन ऐसे अलबेलेपन में अपना समय बिता न डाले, ताकि उसको फिर पुरुषार्थ करने का मौका ही न मिले। इसलिए अपने आप को जगाओ। इससे अच्छा मौका और कब मिलेगा? अगर अभी इस समय हमने कुछ नहीं किया तो पद तो भ्रष्ट होगा, लेकिन कल्प के बाद फिर हम इसी तरह से पुरुषार्थ करेंगे तो समझो कल्प कल्प हम केवल पढ़े के आगे भरी ढोने के लिए तो नहीं है। बाबा ने सबको एक समान ज्ञान दिया, प्यार दिया, तो फिर कम क्यों लें हम? अपने आप को इस तरह से होशियार बनाना है, समझदार बनाना है। सब जानते हैं, सब समझते हैं, ऐसा नहीं कि बाबा ज्ञान कोई समझता नहीं, लेकिन थोड़ा कठिन लगता है, जिसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। किसी के घर में बंधन है, किसी के तन से बंधन है, तो अपने सुविधा अनुसार करें, लेकिन ज़रूर करें अमृत वेला।
अच्छा, ओम शांति।